कोई श्रृंगार नहीं होता है ठाकुर जी का कि ये पाग पहना दी, ऐसे बागा पहना दिए, ऐसे माला पहना दी, ऐसे कुंडल मकराकृत मत्स्याकृत पहना दिए, ऐसे नहीं होती है सेवा। केवल सजाना नहीं है ठाकुर जी को, वहां लीला है, उस लीला के भाव से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। वही भागवत जी कह रही है, धर्म प्रवृत्त कई तवोत्र परमो, भागवत श्रवण करने वाला श्रोता वो परम धार्मिक हो जाए, धार्मिक नहीं परम धार्मिक, परम धर्म का पालन करने वाला हो जाए। और परम धर्म किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो देह का केवल आश्रय लेता है, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। अभी क्या है, अभी हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, उन सबको हमने दास बना रखा है देह का। लेकिन परम धर्म जब जीवन में आता है तो देह दास बनता है आत्मा का, मन का, व्यवहार का, बुद्धि का, देह दास होता है। और देह जब दास बनता है तभी भगवत प्राप्ति कराता है वह देह। देह को स्वामी मत मानो, देह को दास बनाओ। धर्म प्रवृत्त कई तवोत्र परमो और निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित। भागवत का अधिकारी कौन? अब देखो यहाँ सारी कड़ियां जोड़िएगा। तो परम धर्म किसके जीवन में आएगा? बोले जिसके जीवन में मात्सर्य दोष नहीं होगा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में नहीं है। एक बात मैं कथा में पिछले कुछ कथाओं से एक बात कह रहा हूँ, कुछ गुरुदेव भगवान भी मंच पे बैठे हैं, ये सब इन्हीं की कृपा से हमको मिला है। कई बार कथा कहते कहते अपने आप ही कोई बात ऐसी आती है जो हमने कहीं पढ़ी भी नहीं। कैसे होता है? गुरु कृपा से होता है। हमारे गुरु जी बड़े बलवान हैं तभी हम पहलवान हैं। गुरु कृपा। वो बात क्या है? जितने भी दोष हैं एक मानव के भीतर प्रकट होने वाले, समस्त दोषों से युक्त व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, चिंता, ममता, जितने भी दोष हैं संसार में, इन सबको अंदर ही रहने दो, सबसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल एकमात्र एक दोष है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या दोष यदि आपके चित्त में है तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान क्रोधियों को भी मिले हैं, भगवान लोभियों को भी मिले हैं, भगवान कामियों को भी मिले हैं, भगवान मोहियों को भी मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को मिले हो ये कहीं नहीं सुना गया आज तक। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिले। भक्तमाल जी में भी कोई ऐसी कथा ढूंढ के लाओ, मिल जाए तो जहाँ ईर्ष्यालु को भगवान मिले, नहीं मिल सकते। ईर्ष्यावान व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ईर्ष्यावान व्यक्ति भगवत गुरु कृपा से ईर्ष्या दोष को नष्ट कर दे तो भगवत प्राप्ति संभव है। नहीं तो लोभी, मोही, कामुक हर व्यक्ति के दोष के साथ भगवान ने दर्शन दिया उसको, उसके दोष है तब भी दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं। इसलिए हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी दोष अंदर प्रकट हो जाए चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, रहने दो। आपको किसी वस्तु के प्रति लोभ की भावना, अच्छी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब खांसी जुकाम बुखार है, इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी खांसी जुकाम का अगर इलाज ना भी किया जाए तो भी वो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही, 3-4 दिन में ठीक होने लग जाते हैं। तो क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि आदि जो दोष हैं ये सब खांसी जुकाम जैसे हो जाएंगे ठीक। और नहीं हो रहे हो, कुछ दिन और चल गए हो, काम क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, कथा के सुनो, निरंतर सुनो, औषधि लेना शुरू करो, ठीक हो जाओगे। पर अगर ईर्ष्या चित्त में आ गई है, ये तो कैंसर है, इसका इलाज नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, मैंने अनुभव किया है, वो कथाओं से भी नहीं बदल पाते। ईर्ष्यावान व्यक्ति कथा से भी परिवर्तित कई बार नहीं हो पाता, उसमें उसी का दोष है। कथा में भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कैसे? शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पण, जो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी के प्रति पूर्ण समर्पण। पिताजी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, पर नीचे बैठे क्यों? क्योंकि व्यास मंच है, व्यास मंच है, यहाँ पर इंद्रेश नहीं है, यहाँ पे बेटा नहीं है, यहाँ पे व्यास है। एक बार को सब वंदन करते हैं। ये निष्ठा पीठ के प्रति रखनी पड़ती है, व्यास को भी रखनी। हम भी आगे पहले पीठ को प्रणाम करते तब बैठते हैं। ये जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक ईर्ष्यालु व्यक्ति कथा से सुधर नहीं पाएगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का कल्याण बहुत दुर्गम है। अपने आप से पूछिए कब आपके चित्त में ईर्ष्या आती है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है लोगों की तरफ से, वो भी तो हमसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ मलुकपुर वाले महाराज जी की कथा थी घर पर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कथा में कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ईर्ष्या मानता है, आप उसके प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। आपका ईर्ष्या का भाव न होने से उसके चित्त में प्रेम आ जाएगा आपके प्रति। कहीं ना कहीं आप भी ईर्ष्या मानते हो, इसलिए वो भी ईर्ष्या मानता है। ये आदान प्रदान है। अगर आप कहीं हमसे कहते हैं ना महाराज जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि ये भी देख रही है, तो आप भी तो करते हो, तभी हो रही है ईर्ष्या। आप में ईर्ष्या नहीं होती तो सामने वाला आपसे नहीं करता। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है, एक भावना है, हम स्वयं के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, लाल जी से, लाल जी और कछु तो दियो मत, पर कभी कभी चित्त में ईर्ष्या नहीं आवे कोई के लिए भी, चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ। अच्छा, ईर्ष्या भी श्रेष्ठों के प्रति आती है। अश्रेष्ठ जो होता है उसके प्रति ईर्ष्या होती कभी कभी नहीं होती। जो बेचारा न रूपवान है, न शीलवान है, न धनवान है, उससे कौन ईर्ष्या करता है? कोई नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ हो जाते हैं उनके प्रति ईर्ष्या आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, इसलिए तो ईर्ष्या हो रही है आपको। और श्रेष्ठ बनने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संसार के ममत्व में आप फंसना चाहते हैं, इसलिए तो आपको ईर्ष्या हो रही है। हमने अनुभव कर लिया, हमने पढ़ करके देख लिया, सबको मिल गए ठाकुर जी, ईर्ष्यालु को नहीं मिले। इसलिए ईर्ष्या मत लाओ चित्त में कभी भी। कोई अतिश्रेष्ठ भी दिखे ना, उसको देख करके भी। और देखिए सबसे बड़ी बात, कीर्तन, नाम जप, भगवत स्मरण, इनका सबसे उत्तम समय क्या है? लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो। कीर्तन, नाम जप, इन सबका श्रेष्ठ समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। कोई कहते हैं रात्रि सोते समय करो। मक्खी भी विशेष है। कहीं ना कहीं हमको गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं होगा। श्रीनाथ जी की जेब हम घुस आती होंगी, श्रीनाथ जी के बंटा भोग पर घूम आती होंगी, उनके चरण में उडोल आती होंगी, वहां के इत्र को भी नहीं सूंघ आती होंगी। श्रीनाथ जी बोले होंगे मैं तो जाना है कथा में, जाओ चरण छू के तुम जाओ, व्यास की नाक पर बैठ जा। तो तब से डोल रही है। पहले तो मन में ये यार कि यार ये मक्खी क्यों नहीं हटाई आते, अब ये भी कहते भाव आए, ओहो गर्भगृह में जा सके, या कोई रोक टोक नहीं है। भीतरिया बाहरिया अपरस अपरस सब मानवन के काजे है। लोग अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते हैं मानव। जा सकते हो गर्भगृह में? श्रीनाथ जी की तरह छू सकते नहीं, फिर ये छू सके। जब हम दर्शन करने आते होंगे तो ये ठेला दिखाते होंगे, मैं तो जा रही हूं भीतर, वो कोई ना रोकेगा। क्या बता रहा था मैं? कहां थी कथा? ईर्ष्या इसके प्रति भी नहीं हुई मुझे। अच्छा है। मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको
बंदर हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। हमारी प्रेम रचना भक्ति का स्वभाव कितना सुंदर है। यत्त प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। हमारे वृंदावन रस कहे कि महाराज वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीट भी सच्चिदानंद को स्वरूप रह जाए, इसलिए इनको अधिकार है कहीं भी जा सकते। तो निर्मत सराणाम सताम मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और मात्सर्य दोष की दो ही औषधि हैं। क्या? सबसे पहला गुरु कृपा। आपके ईर्ष्या दोष पर ठाकुर जी नहीं रीझेंगे, बाकी सारे दोषों से भी ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ईर्ष्या दोष देखते ठाकुर जी कदम पीछे चल जाएंगे, ना मिलना मुझे ईर्ष्यावान है। ईर्ष्या दोष देखने के बाद भी अगर गुरु कृपा कर दे तो आपका कल्याण संभव है। कहीं ना कहीं जहां ठाकुर जी अपने हाथ पीछे चल लेना, गुरु कृपा से काम बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऊपर भी गुरु कृपा, पहला प्रसाद। और दूसरा कथा के प्रति निष्ठा, सत्संग के प्रति निष्ठा। और निष्ठा का मतलब एकाग्र चित्त से सुनना नहीं होता। निष्ठा का मतलब सुनने के बाद कर्तव्यों में लाना होता है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। व्यास मंच से ना तो नाम लेना है, ना किसी के प्रति संकेत करना है, पर कई बहुत समीप रहने वाले लोगों को भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, कथा तो बहुत सुनते हैं, एक स्थिर होकर के सुनते हैं, पर कर्तव्य में दिखाई नहीं देती है। तब मन में एक क्षोभ होता है कि सुनी गई बात केवल सुनी गई, उसको लाया नहीं गया चित्त में। इसलिए निष्ठावान श्रोता उसको मानो जो सुनने के बाद तुरंत उसको लागू करता है चित्त में, वो निष्ठावान है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की दो ही औषधि हैं, या तो गुरु कृपा या फिर निष्ठा से सत्संग का श्रवण। आप कुछ नहीं, सामान्य सी बातों का ही पालन करना प्रारंभ कर दो, कथा की सुनी गई सामान्य सी बात, उन सामान्य बातों से परिवर्तन दिखने लग जाएगा। और भैया ये कीर्तन करना नाम जो, हाँ ये बता रहे थे हम, कीर्तन नाम जब तक करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हम कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, रात में सोते समय करो, जब भी करो, पर आप अपने दोषों को जानते हैं कि आपके भीतर कौन-कौन से दोष हैं। जब भी वह दोष प्रकट होता हो, जब भी वह दोष छलांग मारता हो चित्त में, तुरंत बैठ जाओ। जैसे किसी का रूप देखते ही आपको ईर्ष्या होती है। अभी आपने जब हमने ईर्ष्या की बात करी ना, सही बात है ना, उन सब का चिंतन आया था चित्त में जिनसे आपको ईर्ष्या हुई है। वो है पीछे वाली गली में रहता, उससे ही है हमको थोड़ी सी, ए बुआ का बेटा उसी से चल रही है आजकल हमारी, ठीक नहीं लगता। समझ में आ गया ना, बोलते ही आपके चित्त में कोई ना कोई आया होगा। अब जब भी वह सामने आवे, जब भी वो सामने आवे और आपको लगे कि हाँ ईर्ष्या भैया, वही समय नेत्र बंद करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करारविनीरदाभात् पीताम्बराधरनन्दं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जैसे ईर्ष्या जिसको देख करके होती है वो सामने आवे, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मधुर स्मरण करो। और स्मरण केवल बोल करके नहीं, उस समय प्रकट होना चाहिए चित्त में। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारे हैं, चांद सा सलोना लटे घुंघरारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी। अब जिसके प्रति आपकी प्रतिस्पर्धा है वो सामने खड़ा है और आप नेत्र बंद करके ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हो। होया को चंदन सो महके वदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। आप मुझे याद करोगे उस दिन, जिस दिन जिसको देख के ईर्ष्या हो, नेत्र बंद करके इसी भाव का चिंतन करना। छोटे से गोपाल जी हैं, उनके दो, आज मुझे एक सुबह मंगला में एक लाली आई, बोले महाराज जी मैं हर दिन राधा रमण जी के दर्शन करूं चित्र को। मैंने कहा अच्छा। महाराज जी पिछले एक महीना से हम बड़े व्याकुल थे। मैंने कहा क्यों? श्री राधा रमण जी के एक भी दतुइयां नहीं दिखी। राधा रमण जी के रोज दांत दिख जाते हैं, जब भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं दांत दिखते हैं। मुझे राधा रमण जी के पिछले एक महीना से दांत नहीं दिखे। मैंने कहा अच्छा, पर महाराज जी जादना श्री लाल जी को उत्सव नाथ द्वारा प्रारंभ हुआ ना, वादना लाल जी की दतुइयां दिख रही हैं, श्री लाल जी प्रसन्न है रहे। अब मानवे को तो लोग मानेंगे, नहीं मानने वाले यमुना मानेंगे, कुछ भी हो अपनी बात बना देंगे, अपने लाला उत्सव के प्रधान बता दें। बताओ राम जन्म को उत्सव भी 11 तारीख को भयो, राधा रमण जी की दतुइयां 11 तारीख को देखी, इनके लाल जी को उत्सव भी 11 तारीख को प्रारंभ, सबने जोड़ दे लाल जी, हम तो जोड़ेंगे, अच्छे जोड़ेंगे, मानो चाहे मत मानो। तो जिसको देख के ईर्ष्या का भाव आता है, ये सूत्र है। जिसको देख के क्रोध आता है, जिसको देख के काम प्रकट होता है, जिसको देख करके कुछ भी ऐसे भाव आते हैं, तुरंत नेत्र बंद कर। वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल चिंतन करो, वनमाला गले में बंध रखी है, अधर पे मुरली धारण कर रखी है, और पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे, पीत पट झोंका खावे पतली होया के मधुर रसीले वचन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक। अरे भैया ये है कौन? राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा आप याद करेंगे उस दिन मुझको, जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति आए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करो। आप पुनः नेत्र खोल के देखेंगे ना, आपकी ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी। अब उसको देख के ईर्ष्या नहीं होगी। अब वो जब भी आपके आ जाएगा, आपको उसको देख के प्रेम ही होगा। जिसको देख करके
समय कीर्तन करो। वृषभानु की केशोरी सुन गैया होते भोरी, विद जान के हु